Hello बच्चों, let's see this question and the question says mole fraction of ethanol in ethanol and water mixture is 0.25. Hence percentage concentration of ethanol by weight of mixture is, तो हमें बताना है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट और दे क्या रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो स्टेटमेंट की एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 25%, 75%, 46% या 54%। सो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें निकालना है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड हमें दे क्या रखा है मोल फ्रैक्शन। सो की कंसेप्ट जो यूज होने वाला है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली सॉल्यूशंस के लिए होता है, तो लिख लो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब जो भी चीज हमें दे रखी है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज 0.25। तो लेट 1 मोल ऑफ मिक्सचर बी प्रेजेंट। मिक्सचर को हमने मान लिया 1 मोल है। अब उसमें से इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25, तो हमारे पास वाटर का इजीली आ जाएगा। तो लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। x ऑफ इथेनॉल हमें कितना दे रखा है, x इथेनॉल इज 0.25। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देखो टोटल है 1 माइनस इथेनॉल का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वाटर का आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.75। तो यहाँ से हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। इथेनॉल का हमें दे रखा था, वाटर का हमने निकाल लिया। अब जो है हम इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 0.25 इथेनॉल के प्रेजेंट है एंड वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 0.75। अब हमें यह भी पता है दैट मोलर मास ऑफ इथेनॉल कैपिटल M इज, मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है, चलो तो लिख लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C2H5OH। तो अगर हम कार्बन का रखें 12 2 24 प्लस 5 29 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास जो आएगा यहाँ से इथेनॉल का आएगा 46 ग्राम पर मोल। एंड वाटर का तो हमें इजीली पता ही है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर 0.25 मोल्स जो है इथेनॉल के प्रेजेंट है, सो इसका मास भी आ जाएगा इजीली। सो द मास ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट विल बी, मास ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू, 1 मोल का मास है 46 ग्राम और मोल्स प्रेजेंट है 0.25। तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5 ग्राम्स। सिमिलरली यहाँ पर मास ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, तो लिख लेते हैं द मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, अच्छा 1 मोल का जो वेट है मास है वो है 18 ग्राम्स पर मोल। अब वाटर के कितने मोल्स निकाले हमने 0.75, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.5 ग्राम्स। अब हमें किसका परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना है, इथेनॉल का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट। अच्छा, बाय वेट और बाय मोल में बहुत डिफरेंस होता है। वेट इसीलिए निकाला बिकॉज हमें क्वेश्चन में परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वेट निकालना था। तो इथेनॉल का वेट कितना है, कलर चेंज करते हैं, 11.5 डिवाइडेड बाय, अब टोटल वेट कितना है दैट इज इक्वल टू 11.5 प्लस वाटर का कितना आया 13.5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 46%। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी इज 46%। So the question was moderate
आपको बस कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारा आंसर आ गया 46%। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।